Bacha Party, once again welcome to MSG Institute, and today we are going to start your English for class 8th. So today we will discuss lecture first of your book, that is Honeydew. Okay beta, and lecture will be focused for class 8th English. So बेटा आज हम लेक्चर में बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 के बारे में, जो आपकी हनीड्यू बुक में है, और उसका नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. सो बेटा ये चैप्टर में क्या है वो हम देखेंगे, क्या होगा इस चैप्टर में, क्या स्टोरी है. तो उससे पहले आपको इंग्लिश के बारे में छोटी छोटी मगर मोटी बातें. बेटा आप सीबीएसई मीडियम में इंग्लिश मीडियम से स्टडी कर रहे हैं, ठीक है बेटा, क्लियर. सो आपको इंग्लिश पे एक अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, और इंग्लिश पे अच्छी ग्रिप करने के लिए आपको इंग्लिश स्पीकिंग भी आना चाहिए, इंग्लिश राइटिंग भी आना चाहिए. ओके, सो बेटा राइटिंग आनी चाहिए, स्पीकिंग आनी चाहिए, और इंग्लिश को रीडिंग करना भी आना चाहिए, ठीक है बेटा. बिकॉज इंग्लिश इज नॉट ए सब्जेक्ट, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज. और बेटा किसी भी लैंग्वेज को सबसे पहले स्पीकिंग वे में सीखा जाता है, पहले बोलना सीखते हैं हम, ठीक है. जैसे अगर आपकी लैंग्वेज जो मदर टंग है वो हिंदी है, अगर किसी की हिंदी है, कुछ भी है, किसी की गुजराती, पंजाबी, हिंदी, कुछ भी है, एनी अदर. ओके, सो सबसे पहले जब हम छोटे बच्चे थे तो क्या हमने बचपन से ही लिखना सीख लिया था? जब हम छोटे बच्चे तो आप डायरेक्ट पेन कॉपी पे लिखा था, मम्मी पापा, ऐसा तो नहीं किया था ना. पहले हमने बोलना सीखा, पहले हमने बोलना सीखा, और बोलते बोलते धीरे धीरे हम फिर बाद में स्कूल गए और फिर हमने लिखना सीखा. तो पहले तो हमने बोलना सीखा. तो बेटा आप रीडिंग किया करो, रीडिंग करोगे बोलते बोलते आपकी वोकैबुलरी, आपकी प्रोनाउंसिएशन, आपकी रीडिंग स्पीड, आपकी एक्यूरेसी, आपकी वोकैबुलरी, सब कुछ एक फ्लुएंट वे में धीरे धीरे फ्लुएंट हो जाएगा. ओके, तो बेटा ये नहीं कि बस आप यहाँ पे लिखते रहो. अभी तक राइटिंग प्रोसेस करते आए, इसलिए हमें इंग्लिश पे इतनी अच्छी मास्टरी नहीं आई है जितनी आनी चाहिए. बहुत सारे हमें मीनिंग्स नहीं पता होते तो भी हम रह जाते हैं, ग्रामर के कुछ पर्टिकुलर रूल्स नहीं पता होते हैं तो भी हम थोड़ा लो फील करते हैं. तो बेटा लो फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यू हैव सफिशिएंट टाइम टू लर्न, ठीक है बेटा. और हम एवरी मिनट, एवरी सेकेंड, एवरी माइक्रो सेकेंड में भी लर्न कर सकते हैं. ओके, इट डिपेंड्स ऑन यू. तो बेटा रीडिंग किया करो, सिंपल. और रीडिंग जो करना है वो रीडिंग करो. स्टोरी करनी है, न्यूज़पेपर करना है, मैगजीन करना है, साइंस करना है, एनी अदर. क्योंकि बेटा हिंदी को छोड़ के सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में है. तो अगर इंग्लिश में अच्छा आप रीडिंग करोगे, इंग्लिश पे एक अच्छी ग्रिप बनाओगे, उस पर मास्टरी अचीव करोगे, तो वो आपको मैथ्स में भी उसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मैथ्स भी इंग्लिश में मीडियम में है, साइंस भी, सोशल साइंस भी, आपके हिंदी और संस्कृत वगैरह को छोड़ के सारे के सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में हैं. ओके, तो बेटा वो सब बहुत आसान हो जाएंगे, क्योंकि हमें जो मेन प्रॉब्लम आता है क्वेश्चन को कॉम्प्रीहेंड करने में आता है, क्वेश्चन को समझने में आता है. अगर क्वेश्चन समझ गए और अगर हमको आंसर निकालना आता है तो हम निकाल लेंगे. अगर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, तो अगर क्वेश्चन ही नहीं आता तो आंसर कहाँ से आएगा, ठीक है बेटा. तो आप रीडिंग पे टाइम स्पेंड किया करो, और रीडिंग भी ऐसे नहीं रट्टाफिकेशन वाली, समझ के आप डेली 1 पेज पढ़ो, लेकिन वो उसको क्लियर होना चाहिए. आप उसका वोकैब, उसका ग्रामर, थोड़ा सा आप उसमें नॉलेज गेन करो, ठीक है बेटा. तो सिंपल कुछ नहीं करना है, रीडिंग करो, स्टोरी पढ़ो, कुछ भी करो, और जो वोकैब है उनको अच्छे से सर्च करके डिक्शनरी से, गूगल से उनका एक कलेक्शन बनाते रहो. लेकिन रटना नहीं है, उनको यूज़ करना है अपनी लाइफ में. कोई भी नया वर्ड मिलता है तो उसको यूज़ करना है लाइफ में, ठीक है बेटा, क्लियर. सो यूज़ करने से होगा, ना कि लिखने से होगा. ऐसे तो लिख लिख के आपने बहुत सारी बुक्स भर रखी होंगी, वर्ड मीनिंग, वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स. लेकिन बेटा हमें कब मेमोराइज होते हैं? जब हम उनको यूज़ करते हैं. आप बोलते रहिए, स्पीकिंग करते रहिए, ऑटोमेटिकली वो आपके माइंड पे, आपके टंग पे सेट हो जाएगा, ठीक है बेटा, क्लियर. सो इट वॉज अ लिटिल गाइडेंस फॉर यू. सो बेटा चलते हैं, मूव करते हैं चैप्टर नंबर 1 की तरफ. हमारी फ्यूचर में इससे रिलेटेड और भी बातें होती रहेंगी. इंग्लिश में मैं और कुछ भी इंक्लूड करूँगा, धीरे धीरे ग्रामर इंक्लूड करूँगा, बट आपके इंटरेस्ट को देखते हुए, आप जैसा भी इंटरेस्ट क्रिएट करते हो, इसमें जितना एफर्ट डालते हो, जितना रिजल्ट लाते हो, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे सिलेबस बेस्ट टू बेस्ट प्रोवाइड करने का ट्राई करूँगा. ओके, और ग्रामर पे तो बेटा बहुत ही मजा आता है. एक बार ग्रामर सीख ली और आप बोलना सीख गए तो डेफिनेटली जस्ट यू विल बी द जेंटलमैन ऑफ दिस वर्ल्ड, मेनली फ्रॉम दिस इंग्लिश वर्ल्ड, ठीक है बेटा, क्लियर. सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 1 ऑफ क्लास 8, दैट इज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. ओके बेटा, इसकी जो राइटर हैं, इसके जो ऑथर हैं वो है माइकल मोरफर्गो. ओके, माइकल मोरफर्गो. ओके, सो बेटा
द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। चलते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके ऑथर के बारे में जान लेते हैं, जिनका नाम है सर माइकल मॉरफर्गो। अभी ये ऑथर क्या है बेटा, ऑथर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ओके, सिंपल। तो बेटा सबसे पहले हम जानते हैं कि क्रिएटिविटी किसकी है। जैसे हम अभी बैठे हैं यहाँ पे अर्थ प्लैनेट पे, तो अर्थ प्लैनेट को किसने बनाया, इस यूनिवर्स को किसने बनाया। अच्छा, आपको रिवर दिखती है, आपको सी दिखता है, आपको फॉरेस्ट दिखते हैं, आपको माउंटेन दिखता है, आपको स्काई दिखता है, आपको रेनबो दिखता है, सब कुछ दिखता है। लेकिन कभी सोचा है ये सब किसने क्रिएट किया है? यस, दैट इज क्रिएटेड बाय ऑलमाइटी गॉड। तो बेटा उस गॉड के बारे में भी जानना चाहिए। तो सेम टू सेम जैसे गॉड के बारे में भी जानना चाहिए, ऐसे ही ये चैप्टर जो क्रिएट किसने किया है, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, किसने लिखा है इस चैप्टर को? इससे लिखा है सर माइकल मॉरफर्गो ने। तो थोड़ा सा हमारा फर्ज बनता है कि इनके बारे में भी हम कुछ जान लें। तो बेटा सर माइकल मॉरफर्गो कौन थे? सबसे पहले वो इंग्लिश राइटर थे, इंग्लिश राइटर थे। फिर वो पोएट भी थे, वो लाइरिसिस्ट भी थे। बेटा लाइरिक्स समझते हो ना, जो जैसे हम सॉन्ग लिखते हैं तो सॉन्ग के जो भी लैंग्वेज लिखी जाती है पहले उसको लिखा जाता है, तो वो लिखे जाते हैं, वो लाइरिक्स बोलते हैं। तो वो लाइरिसिस्ट भी थे। और बेटा प्ले राइट भी थे। एक प्ले राइट, ठीक है, प्ले राइट। ओके, प्ले राइट या प्ले राइटर भी बोल सकते हो आप। मतलब जितने भी प्ले लिखे जाते हैं उनको भी लिखा, उन्होंने बहुत सारे प्ले को लिखा, ठीक है बेटा। ओके, और जो सर माइकल मॉरफर्गो हैं उनको 3rd चिल्ड्रन लॉटरेट अनाउंस किया गया। कौन थे बेटा ये 3rd चिल्ड्रन लॉटरेट? कहाँ से? 2003 से लेकर 2005 तक 3rd चिल्ड्रन लॉटरेट। अब बेटा ये 3rd चिल्ड्रन लॉटरेट समझ नहीं आ रहा है, लॉटरेट क्या है बेटा? आप मुझे इसका मीनिंग कमेंट में आप मुझे दोगे, लॉटरेट क्या होता है, ठीक है, सॉरी लॉरेट। ओके, 3rd चिल्ड्रंस लॉरेट। तो लॉरेट होता क्या है ये? सर माइकल मॉरफर्गो को 2000 से लेकर 2005 तक 3rd चिल्ड्रन लॉटरेट बोला गया। अब ये लॉरेट क्या होता है, आप लॉरेट जस्ट यू विल टेल मी इन कमेंट सेक्शन, ठीक है बेटा। थोड़ी सी तो एफर्ट आपको भी लगाना चाहिए। चलिए बेटा, तो हम फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात कर लेते हैं बेटा। जैसे आपकी मूवी में हीरो होता है, हीरोइन होती है, एक्टर होता है, एक्ट्रेस होता है, विलेन होता है, ऐसे ही स्टोरी में कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे कुछ भी हो सकता है वो कैरेक्टर, आपने बहुत सारी स्टोरी सुनी होंगी, तो इस स्टोरी में भी कुछ ना कुछ तो कैरेक्टर होंगे जिन पे ये स्टोरी बेस्ड होगी। तो बिल्कुल है बेटा, इस स्टोरीज में टोटल 3 to 4 कैरेक्टर्स हैं। और फर्स्ट कैरेक्टर है जिम मैकपर्सन। ओके, उसका नाम है जिम मैकपर्सन। ये जिम मैकपर्सन कौन है? अब बेटा ये देखना, नेम फॉरेनर हैं, फॉरेनर राइटर हैं, तो फॉरेनर के ही कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है बेटा। जिम मैकपर्सन, जिम मैकपर्सन कौन है बेटा? ये एक सोल्जर है। कौन है ये एक सोल्जर है और ये इंग्लिश ट्रूप का लीडर है। लीडर का मतलब कैप्टन। जिम मैकपर्सन कौन है? ये इंग्लिश ट्रूप का लीडर है, कैप्टन, ठीक है बेटा, लीडर या कैप्टन। जिम मैकपर्सन। इंग्लिश ट्रूप का मतलब होता है बेटा, इंग्लिश का मतलब होता है, जो कभी भी इंग्लिश लिखा आएगा तो उसका मतलब होता है अंग्रेजों से। किससे? अंग्रेजों से। तो जो अंग्रेजों की जो सेना है, ट्रूप का मतलब होता है सेना। अंग्रेजों की जो आर्मी होती है, सेना होती है, उसका जो कैप्टन था वो जिम मैकपर्सन है, ठीक है बेटा। ओके, और सबसे पहले जैसे मैं अभी आपको इंग्लिश टीच कर रहा हूँ, वो पहले इंग्लिश टीचर था। ओके, ही वॉज अ इंग्लिश टीचर बिफोर ज्वाइनिंग आर्मी, ठीक है बेटा। वो पहले इंग्लिश टीचर थे जिम मैकपर्सन, और अभी क्या है? कैप्टन ऑफ इंग्लिश ट्रूप, कैप्टन ऑफ इंग्लिश ट्रूप। तो पहले कैरेक्टर से हमने इंट्रोडक्शन लिया, जिम मैकपर्सन, ही इज ए कैप्टन ऑफ इंग्लिश ट्रूप एंड ही वॉज ए इंग्लिश टीचर। नेक्स्ट आते हैं बेटा जिम मैकपर्सन के बाद कॉनी मैकपर्सन। कॉनी मैकपर्सन, बेटा जिम मैकपर्सन के बारे में समझ लिया, ये उन्हीं की वाइफ है, कॉनी मैकपर्सन। कॉनी मैकपर्सन, ओके, ये नाम यहाँ पे यूज होंगे, कैरेक्टर्स यूज होंगे, तो उनके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन लेना ना बहुत जरूरी है। जैसे आप क्लास में फर्स्ट डे जाते हो तो टीचर आपका इंट्रोडक्शन लेते हैं, आप टीचर का इंट्रोडक्शन लेते हो डेफिनेटली, सो आपको पता चल जाता है, फैमिलियर हो जाते हो। तो हम फैमिलियर स्टोरी से कब होंगे? जब हम कैरेक्टर से मिल लेंगे अच्छे से, कि कौन क्या है, कौन क्या करता है, क्या है, किससे रिलेशन है, क्या है, डेफिनेटली फिर ये स्टोरी बहुत ईजी हो जाएगी हमारे लिए। सो कॉनी मैकपर्सन इज अ वाइफ ऑफ जिम मैकपर्सन। ओके, थर्ड कैरेक्टर है हैंस वॉल्फ। हैंस वॉल्फ, बेटा वो क्या है? एक तो ब्रिटिश ट्रूप हो गया या इंग्लिश ट्रूप हो गया, एक है जर्मन ट्रूप। जर्मन ट्रूप मतलब जर्मन वाली जो आर्मी है, जर्मनी की आर्मी। कहाँ की आर्मी? जर्मनी की आर्मी। तो जर्मनी आर्मी का सोल्जर है वो, कौन? हैंस वॉल्फ। हैंस वॉल्फ, हैंस वॉल्फ वो उसका लीडर है, मतलब जो जर्मनी का ट्रूप है वो उसका कैप्टन है हैंस वॉल्फ।
और बेटा ये हैंस वुल्फ क्या करता था, जब ये आर्मी में नहीं आया था उससे पहले ये क्या करता था, ही यूज्ड टू वर्क इन ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा में वर्क करता था। ऑर्केस्ट्रा समझते हो, जो बैंड होते हैं, बैंड जिसमें सारे के सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, गिटार होता है, ढोल होता है, सब कुछ होता है, पियानो वगैरह 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 वगैरह, केसियो वगैरह सब कुछ, ठीक है। आजकल तो बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं ऑर्केस्ट्रा में, तो पहले ऑर्केस्ट्रा में वर्क करता था, फिर अभी क्या है वो लीडर ऑफ जर्मन ट्रूप्स, ओके, या कैप्टन ऑफ जर्मन ट्रूप्स, हैंस वुल्फ। तो बेटा 3 कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी में, और 4th कैरेक्टर ऑथर खुद है, ठीक है बेटा, सर माइकल मोरफर्गो, 4th कैरेक्टर ऑथर खुद है। तो बेटा हम स्टोरी के पे मूव करते हैं, देखते हैं। तो स्टोरी को रीड करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस कुछ बताए गए हैं आपको, बिफोर यू रीड, स्टोरी को रीड करने से पहले बोला है, देयर आर सम डेट्स और पीरियड ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट एवरीवन नोस एंड रिमेंबर देम। तो बेटा वो बोल रहे हैं, देयर आर सम डेट्स और पीरियड ऑफ टाइम, कुछ डेट ऐसी हैं और कुछ पीरियड ऑफ टाइम ऐसे हैं। पीरियड ऑफ टाइम मतलब जैसे हो सकता है 2020 से लेकर 2021 का ये पीरियड ऑफ टाइम है, जो भी कोरोना चल रहा है बहुत बढ़िया वाला एकदम, सो इट इज़ पीरियड ऑफ टाइम। तो कुछ डेट ऐसी होती हैं, कुछ पीरियड ऑफ टाइम ऐसे हैं हिस्ट्री में, इस हमारे वर्ल्ड की हिस्ट्री में, जो कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, जो कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। बेटा सिग्निफिकेंट का मीन्स इम्पॉर्टेंट, ओके, सिग्निफिकेंट मीन्स इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट हैं, दैट एवरीवन नोस एंड रिमेंबर दैम, उनको हर एवरीवन, एवरी पर्सन उनको नो करता है, जानता है और याद रखता है, रिमेंबर्स दैम, एवरी पर्सन नोज एंड रिमेंबर्स दैम। सो बेटा जो स्टोरी है ये, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, क्या प्रेजेंट होगा, किस बारे में बात करेंगे, तो स्टोरी है, तो स्टोरी कुछ ऐसे ही बताएगी। द स्टोरी यू विल रीड, जो स्टोरी आप पढ़ेंगे, मेंशंस, ओके बेटा वो कुछ मेंशन करती है, वन सच डेट, एक डेट के बारे में और एक इवेंट के बारे में, किसी डेट के बारे में मेंशन करेगी, एक इवेंट के बारे में मेंशन करेगी, क्लियर। और वो डेट क्या थी, वो इवेंट कब हुआ था, वो हुआ था अ वार बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1940। 1940 को एक वॉर हुआ था जर्मन्स और ब्रिटिश के बीच में। कौन सा हुआ था आपको याद है क्या बेटा? 1940 में अपनी जीके का माइंड ओपन करो और उसके कंप्यूटर में से एक इन्फॉर्मेशन दो, 1940 में कुछ हुआ था क्या? कैन यू गैस विच वॉर इट वॉज? 1940 में क्या हुआ था? सोचो बेटा, आई एम जस्ट गिविंग यू 10 सेकेंड्स। तो बेटा जी कुछ याद आया? यस, ओके। नहीं पता है तो वेरी गुड, और पता है तो बहुत ज़्यादा वेरी गुड। ओके, 1914 1918 बेटा ये ड्यूरेशन है 1914 से 1980 तक, इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, ठीक है बेटा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ओके, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो 1940 की कुछ कहानी है। ओके, 1940 से 1918 के इस ड्यूरेशन में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, जो कि ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच में हुआ था। और कौन सा वॉर था ये मैंने आपको बता दिया है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। देयर आर सम डेट्स और पीरियड ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट एवरीवन नोज एंड रिमेंबर्स देम। ओके, द स्टोरी यू विल रीड मेंशंस। मेंशंस का मतलब होता है बेटा शो करती है, बताती है। मेंशन का मतलब बताना। ओके, मेंशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेंशन। मेंशन का मतलब होता है बताना। ओके, आपको मेंशन करना चाहिए था ना कि वो वहाँ पे गया था, आपको मेंशन करना चाहिए था इस फॉर्म में कि यहाँ पे ये फिल होना था। तो ऐसे मेंशन वर्ड आप अपनी प्रैक्टिस करो स्पीकिंग में, ठीक है। यू शुड मेंशन दिस। ओके, यू शुड मेंशन दिस। ओके, यू विल हैव टू मेंशन दिस। तो ऐसे मेंशन का मतलब बताना, ठीक है बेटा। कैन यू गेस विच वर्ड इट वाज? तो बेटा इट वाज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ओके, तो बेटा उससे पहले कुछ हम इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं। देखें आपकी जीके कितनी स्ट्रांग है। डू यू नो विच इवेंट्स द डेट्स बिलो रेफर टू? इन डेट्स में क्या क्या इवेंट हुए थे, क्या आपको पता है? ओके, इट इज द बेसिक नॉलेज ऑफ जनरल नॉलेज, सो दैट इज जनरल नॉलेज। ओके, सो बेटा अगर जनरल नॉलेज आपको थोड़ा सा अच्छा है, हिस्ट्री अच्छा है, सो डेफिनेटली यू विल गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। तो बेटा 4 जुलाई 1776, 17 दिसंबर 1903, 6 अगस्त 1945 क्या क्या हुआ था? ओके, देखो बेटा याद करने का कोशिश करो। अब आप तो थे नहीं 1776 में, तो बुक से ही पता चलेगा। अगर बुक पढ़ाया आपने अच्छे से इंटरेस्ट से कहीं ना कहीं कि 1776 में कुछ हुआ था क्या?
कुछ हुआ था, यस कुछ तो हुआ था बेटा। क्या हुआ था? 4 जुलाई 1776 वो डे है जिसमें अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिली। अमेरिका गॉट इंडिपेंडेंस, अमेरिका गॉट इंडिपेंडेंस। ओके, अमेरिका गॉट इंडिपेंडेंस। जैसे हमें इंडिया को कब इंडिपेंडेंस मिली? 15 अगस्त 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, और 4 जुलाई 1776 को अमेरिका गॉट इंडिपेंडेंस। ठीक है बेटा जी, अमेरिका गॉट इंडिपेंडेंस। क्लियर? अभी ये तो पक्का पता होगा, ये तो पक्का पता होगा 13 जनवरी 1948। कुछ पता ना हो ये जरूर पता होगा, मुझे लगता है पता होना चाहिए आपको। ठीक है, क्लियर? सो 4 जुलाई 1776 को अमेरिका गॉट इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट 17 दिसंबर 1903, 17 दिसंबर 1903। बेटा कुछ याद आया, कहीं पढ़ा है कुछ? 17 दिसंबर 1903 बेटा, ये 1903 17 दिसंबर में कुछ हुआ था। मच्छर उड़ा था, मक्खी उड़ी थी, या एक प्लेन उड़ाया गया था बेटा। प्लेन उड़ाया गया था। क्या उड़ाया गया था? प्लेन। ओके, तो आपने पता है कि सबसे पहला प्लेन किसने बनाया था? राइट ब्रदर्स ने बनाया था, विल्बर राइट और विल्बर अर्विल राइट ने, उन्होंने बनाया था सबसे पहला प्लेन। कब उड़ाया था? 17 दिसंबर 1903 को उड़ाया था। सो बेटा क्या किया था उन्होंने? विल्बर एंड अर्विल राइट, विल्बर एंड अर्विल राइट राइट ब्रदर्स के नाम से जानते हैं हम, अर्विल राइट। Pen is not going smoothly, so बेटा विल्बर एंड अर्विल राइट ये दोनों भाई थे। ओके, कंडक्टेड फर्स्ट फ्लाइट, कंडक्टेड द फर्स्ट, और वो कैसी थी? सक्सेसफुल थी, सक्सेसफुल फ्लाइट, सक्सेसफुल फ्लाइट। और बेटा वो फ्लाइट सिर्फ 12 सेकेंड्स के लिए, आज तो आप 12 आवर्स हवा में रह सकते हो प्लेन में, लेकिन वो फ्लाइट सिर्फ 12 सेकेंड्स की फ्लाइट्स थी, और 120 फीट पे, 120 फीट अबव द ग्राउंड लेवल। ठीक है, सक्सेसफुल फ्लाइट। ठीक है बेटा, ओके। 17 दिसंबर 1903 को ये हुआ था। और मैंने आपको बताया था कि इसका तो आप पक्का जानते होंगे, डी का 30 जनवरी 1948 को क्या हुआ था? याद है? आया कुछ? 13 जनवरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दिन क्या हुआ था? एसेसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी, एसेसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी, एसेसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। ठीक है बेटा, एसेसिनेशन, एसेसिनेशन का मतलब मर्डर कह सकते हैं हम इनको। ठीक है बेटा, सिंपल भाषा में एसेसिनेशन। ओके, एसेसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी, ASSINATION, एसेसिनेशन। ठीक है बेटा, इसकी स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है बेटा, एसेसिनेशन, ASSASINATION, एसेसिनेशन। ठीक है, मैं बोल भी रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ। ओके, तो बेटा ये मैंने आपको 3 डेट्स के बारे में बताया, 4 जुलाई ये और 17 दिसंबर। ठीक है बेटा, अभी कुछ आपको भी एफर्ट लगाने हैं, थोड़ा सा तो कुछ करना पड़ेगा। तो बेटा ये CE और F, इसके बारे में आप होमवर्क में सर्च करोगे कि इन डेट को क्या हुआ था, और पक्का आपको पता चल जाएगा जब आप माइंड लगाओगे, याद करोगे, या कहीं से भी रिसर्च करके लाओगे। ठीक है बेटा, फाइन। तो आज हमने पढ़ा इस चैप्टर के बारे में, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। बेटा ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम का कोई कहानी है, कोई स्टोरी है, कोई इवेंट है, जिसके कैरेक्टर के बारे में हम जाना, और फिर ये देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इवेंट है, फिर कुछ हमने डेट्स के बारे में सीखा। तो बेटा इससे आगे क्या होगा, वो बेस्ट प्रेजेंट ऑफ द क्रिसमस। ठीक है, तो ये देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के बारे में। सो इट्स एनफ फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। हैव ए ग्रेट डे।